बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स की इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़नी थी, तो ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से थे। तो मैंने इसको एक्सप्लेन करके ना, तो यहाँ पे राइट करके आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह ये होंगी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भी देख लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी ना रिव्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करवा देती हूँ कि यानी ये तीनों बेसिकली है क्या। हमने 9 में भी ये थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, और ये फर्स्ट ईयर में भी आई हैं, इसमें भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो हमें किसके बारे में बताती है, वेलोसिटी और टाइम के बारे में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये हमें किसके बारे में बताती है, पोजीशन और टाइम के। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ये हमें किसके बारे में बताती है, पोजीशन वेलोसिटी। यानी कि फर्स्ट हमें वेलोसिटी टाइम, फिर सेकंड पोजीशन टाइम एंड थर्ड पोजीशन वेलोसिटी। ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी, 9-10 में तो नहीं थी लेकिन इसमें ज़रूर आप लोगों ने याद रखनी। नेक्स्ट चले देखते हैं इसमें है क्या। Equation of motion. Equation of motions are used to describe the motion of an object in kinematics. Equation of motions are used to describe the motion of an object in kinematics related to position, velocity and time. इनका जो ताल्लुक होता है पोजीशन से होता है, वेलोसिटी से होता है और टाइम से होता है। बिकॉज हम लोगों ने इसका ना ग्राफ बनाना होता है इस तरीके से, तो हम लोग इसके लिए ना ये भी लेते हैं पोजीशन और वेलोसिटी और टाइम को अलोंग द ओ ए बी सी डी लेते हैं। बुक पे इसकी थोड़ी सी फिगर बनी हुई थी इस तरीके से, लाइक डैट। अब ये देखें, अब ये है ओ, फिर ये ए, और ये पहले तो एक मतलब रेक्टेंगुलर है, फिर ट्राइंगल है, वेलोसिटी इस तरफ है, टाइम इस तरफ है, और ये जो रेड लाइन है इसमें एक्सेलरेशन होगा, जो मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। एक्सेलरेशन ये बताएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 टी इंटू टी ए टी, और ये हमें ओ ए बी सी डी होगा, और टाइम, और ये वी आई होगा, और ये जो होगा हमारे पास ये वी एफ होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटेल में देखते हैं कि बेसिकली ये है क्या। इसका फार्मूला हमारे पास था ना ये पीछे, कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो देखते हैं ये मतलब किस तरह से ये आता है। ये हमारे पास जो फार्मूला है, द इक्वेशन ऑफ मोशन विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी एंड टाइम। मैंने पीछे भी बताया था ना, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वेलोसिटी और टाइम के बारे में बताती है। अबाउट वेलोसिटी एंड टाइम इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग इसकी डेरिवेशन देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन बेसिकली क्या होता है कि ग्राफ को हम लोगों ने ना थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके बताना होता है, थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो देखते हैं, कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ वी आई। आई मीन्स इनिशियल, यानी कि जहाँ से इब्तदाई वेलोसिटी जहाँ से वो शुरू हुई है। एंड आफ्टर सम टाइम इट वेलोसिटी बिकम द वी एफ, द फाइनल वेलोसिटी वी एफ होती है। और थोड़ी देर बाद लाइक दैट हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ के बाद टाइम था था, और ये हमारे पास फिर हो जाती है वी एफ। अब हम थोड़ी सी कोटेशन ऐड कर लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो ए इज इक्वल टू, ये जो ट्राइंगल का साइन है इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा, डेल्टा वी बाई टी, ये हम लोग एज अ फर्स्ट लेंगे। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई होगा। पुटिंग द वेलोसिटी वैल्यू ऑफ डेल्टा वी इंटू इक्वेशन 1, इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये आएगा ना वी एफ माइनस वी आई बाई टी, ए इज इक्वल टू, देखते हैं ये देखें, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। बाई रीअरेंजिंग, इसको हम रीअरेंज कब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए टी इज इक्वल टू, ये देखें टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ए के साथ, तो ये हमारे पास ए टी आ जाएगा इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो हम लोग इसको वी एफ माइनस वी आई को अगर अब हम लोगों ने वी एफ लेना था, तो वी एफ हम लोग इस तरफ फिर आने देंगे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वी आई जो है माइनस क्या है, तो उस तरफ जाके ये प्लस का हो जाए ए टी प्लस वी आई, तो हम लोग इसका रीअरेंज कर लेंगे ना, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम लोग इसकी ग्राफिकली डेरिवेशन देखते हैं कि इसकी ये तो हमारी हो गई कि मैथमेटिकली, और अब हम लोग ग्राफिकली, दोनों तरीक़ों से आप लोगों ने ना ड्राइव करनी है। ग्राफिकली डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव्ड बाय द यूजिंग वेलोसिटी टाइम दी ग्राफ। यहाँ पे भी मैंने वही बनाया हुआ है ग्राफ। पहले आप लोग एक मरतबा बनाइएगा, मैंने तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले रफ सा ये थोड़ा सही है। वी एफ ये होगा, वी आई ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड देन, ठीक है। बाय यूजिंग द ग्राफ हम लोग क्या देखते हैं, ये देखें। अब हम लोगों ने ग्राफ का यूज़ करना है ना, ग्राफिकली है। बी डी ए बी डी
बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी डी ये किसकी इक्वल है, वी एफ की, ठीक है। और सी डी ये किसकी इक्वल है, वी आई के। ये देखें सी डी इज इक्वल टू वी आई। एंड देन हमारे पास जो लास्ट में बचा बी डी भी होगा, बी सी नहीं है, ये देखें ये हम लोग अभी नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या देख लेते हैं भाई, दीज वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 1, वी एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस वी आई, स्लोप द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। ये देखें बी सी बाई ए सी, बी सी हमारे पास अब है यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन 1। सो बी सी बाई टी, बी सी एक साइड पे आ जाएगा तो हम लोग के पास बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी इज इक्वल टू ए टी। अब हम लोग क्या देखते हैं, पुटिंग द बी सी इज इक्वल टू ए टी वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो हम लोग के पास जो इक्वेशन 2 थी वो थी ये वाली, वी एफ इज इक्वल टू ये आ जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस वी आई, यानी बी सी की वैल्यू ए टी आ गई प्लस वी आई, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो इसको बस हम लोगों ने क्या करना था, ग्राफिकली भी देखना था और मैथमेटिकली। बुक मैंने सर इस तरह से एक्सप्लेन किया, बुक पे भी बिल्कुल एज इट इज़ है। ये देखें डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड देन यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड भी जो मैंने आपको बताया था। देखे बी सी इज इक्वल टू, ये इन्होंने थोड़ी मतलब कि हम लोग को वैल्यू देख लेते हैं, अगर हमारे पास वैल्यू अकॉर्डिंग टू आ जाए। इन्होंने यहाँ पे क्या लिया हुआ मैंने इजी वे में वैसे बताया है, डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस, ये देखें डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी। इन्होंने ऊपर की तरफ लेके गए हैं, ये देखें ये ऊपर की तरफ ले गए बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, बट मैंने बी सी प्लस सी डी प्लस बी डी लिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही वैल्यू आ जाती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, तो वैल्यू तो सेम आ रही है। तो ये बस इनके भी देखें वही आई है, इन्होंने भी बी सी की वैल्यू 80 निकाल लिया है एज इट इज़ उसी मेथड से जिस तरह मैंने निकाली थी। और ये इन्होंने जो मैंने आपको बताया था मैथमेटिकली वो छोटी ही होती है, देखिए इस तरह थोड़ी। तो उम्मीद करती हूँ आपको दोनों तरीक़ों की सही समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमानुल्लाह और अल्लाह हाफिज़।